जिले से खबर। प्रेम की यह गाथा पौराणिक है और बालम रसिया की, जिसकी गूंज आज भी यहाँ की वादियों में सुनाई देती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने बालमरसिया के रूप में अवतार लिया था। बालमरसिया ने ही माउंट आबू और दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर की रूपरेखा बनाई थी। माउंट आबू बालम रसिया यानी भगवान विष्णु के आजीवन प्रेम करने के बावजूद कुंवारे रह जाने का गवाह है। वैलेंटाइन डे से बिल्कुल अलग ये प्रेम गाथा हजारों साल पुरानी है, जो आज भी जीवित। राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, जहां स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर देश के 7 अजूबों में शुमार होता है और जिसकी तुलना ताजमहल से भी की जाती है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कई ऐतिहासिक और पौराणिक परंपराओं का गवाह है। दिलवाड़ा की मूर्तियां और कलाकारी उस शिल्पी की कल्पनाओं का नमूना है जब भगवान विष्णु ने बालम रसिया के रूप में यहाँ अवतार लिया था। आज भी यहाँ प्रेम की एक अद्भुत गाथा एक प्रतीक के रूप में गवाह बनी हुई है, जब भगवान विष्णु आजीवन कुंवारे रह गए थे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने बालमरसिया के रूप में अवतार लिया। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु के नए अवतार बालमरसिया ने इस मंदिर की रूपरेखा बनाई थी। दिलवाड़ा जैन मंदिर भगवान विष्णु के बालमरसिया रूप के अवतार की खूबसूरती का इकलौता गवाह है। कहते हैं भगवान विष्णु आज भी यहाँ कई रूपों में विचरण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ये अवतार गुजरात के पाटन में एक साधारण परिवार के घर में हुआ। विष्णु भगवान के जन्म के बाद ही पाटन के महाराजा, उनके मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल ने माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर के निर्माण की इच्छा जाहिर की। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। भगवान विष्णु के नए अवतार बालमरसिया ने भी महाराज के इस बात को सुना और वो वस्तुपाल और तेजपाल के पास इस मंदिर की रूपरेखा लेकर पहुंच। लेकिन बालमरसिया को अभी कड़ी परीक्षा से गुजरना था। वस्तुपाल ने बालमरसिया से कहा कि अगर ऐसा ही मंदिर तैयार हो गया तब वो अपनी पुत्री की शादी बालमरसिया से कर देंगे। भगवान विष्णु के अवतार बालमरसिया ने इस प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया। मंदिर को ऐसा बनाया कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। पौराणिक कथा के अनुसार बालमरसिया की होने वाली दादी सास ने छल कर दिया और शादी करने के लिए एक और शर्त रख दी। उन्होंने शर्त रखी कि अगर एक रात में सूरज निकलने से पहले अपने नाखूनों से खुदाई कर मैदान को झील में तब्दील कर देंगे, तब वो अपनी पोती का हाथ बालमरसिया के हाथों में देंगी। जाहिर है बालमरसिया भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने 1 घंटे में ही ऐसा करके दिखा दिया। इस तरह से माउंट आबू में बन गई नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू का एक सुंदर पर्यटन स्थल है। मीठे पानी की यह झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सर्दियों में अक्सर जम जाती है। ये झील बालमरसिया ने नाखूनों से खोदकर बनाई थी, इसीलिए इसे नख या नाखून नाम से जाना जाता है। झील से चारों ओर के पहाड़ियों का दृश्य अत्यंत सुंदर दिखता है। फिर भी बालमरसिया की होने वाली दादी सास ने अपनी पोती का विवाह उनसे नहीं किया। दरअसल उसने ये छल किया कि वह मुर्गा बन गई और मुर्गा बनकर उसने बांध दे दिया। सिरोही जिले से महेंद्र धर्मानी की विशेष रिपोर्ट। इस प्रकार से भगवान विष्णु का अवतार थे बालम रसिया, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो दादी सास के छल की वजह से कंवारे रह गए। कन्याकुमारी मंदिर पे आपने दर्शन किए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही, इसकी स्टोरी यही बताई जाती है हमको। जो ये देलवाड़ा मंदिर है, इसके जो राजा थे उनके यहाँ ये रसिया बालम काम किया करते थे, तो उनकी नक्काशी इनको बहुत अच्छी पसंद आई थी राजा को। मतलब जो उन्होंने डिजाइन किया था जिस प्रकार महल को, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि तुम मतलब तुम्हारी इतनी अच्छी नक्काशी है ये, तुम अपने तरीके से, मतलब वो कह रहे थे कि अगर तुम अच्छी तरह वो नक्की झील को तुम खोद दोगे तो हम तुम्हें अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। लेकिन उनकी सास दादी सास जो थी, बेटी की जो दादी थी, उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि ये कारीगर थे। इसीलिए उन्होंने उनसे छल करने के लिए उनके सामने शर्त रखी कि रातों रात तुम इस उसको नक्की झील को खोद के दिखाओ अपने नाखूनों से। पर हमारे जो रसिया बालम थे, ये तो भगवान का स्वरूप थे। इन्होंने 1 घंटे के अंदर वो नक्की झील खोद दी अपने नाखूनों से। ये चीज उनकी दादी सास को पता चली, तो उन्होंने बोला ये तो कर दिया इन्होंने सुबह 4 बजे होने से पहले ही।
उस टाइम पे घड़ी वगैरह हुआ नहीं करती तो मुर्गा बोलता था। तो उन्होंने सुबह 4 बजे होने से पहले मुर्गा खुद ही मुर्गे का रूप लेके खुद ही उन्होंने मुर्गा बोल गया। तो ये सब रसिया बालम को पता चला, तो उनको लगा कि ये हमारे साथ छल हुआ है। तो इन्होंने बिल्ली का रूप लेके इनकी अपनी उसको मुर्गे को मारा था इस जगह पे, यहाँ पे इनको दफनाया गया था। तो जब से इन दोनों के बेचारे ये अपनी बारात लेके तोरण के गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं और कुंवारी कन्या अंदर है। तो मरते मरते इनकी दादी सास इनको श्राप दे के गई थी कि तुम दोनों का विवाह कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोनों जने जब से कुंवारे ही रह गए। बस इतनी सी कहानी है इनकी।